तो देखो इधर, तो क्या पढ़ रहे जी? साढ़ी पढ़े थे ना, ओनली 4.2। तो देखो इधर क्या है, पहला सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो पहले का पहला सवाल, पहले का पहला सवाल, चलो 1,0, 6,0, 4,3। चलो ये दिया गया है, हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। ये तरीके बताया था। एक 2000 x1 कितना दिया जी बताओ, x1 है 1, x2 कितना है, x3 y1 y2 y3 3 ये दिया गया है। चाहे तुम इससे लगा सकते हो मान रख करके, यह मैंने डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला बताया तुमको। क्या बताया था, 1/2 x1 लिखोगे तो एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो y2 माइनस y3। यहां माइनस आता है कि हम लोग प्लस कर दिया था ना, x2 लिखोगे क्या लिखोगे, 2 के बाद 3 आता है, y1 माइनस क्या जी, हाँ क्या लिखा मैं वहां पर, y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस ये क्षेत्रफल है, रख दो 1/2 x1 कितना जी बताओ, 1 y2 0 y3 x2 6 गुणे y3 3 माइनस y1 0 x3 4 है y1 0 y2 भी 0। ठीक, हल कर लो इसको, 1/2 कितना है जी, -3 का नाम छतरिक 0 हो गया, 1/2 कितना आई, 15/, इसे छोड़ दो, चाहे लिखो वर्ग मात्रक चाहे वर्ग क्या आई, वर्ग क्या है, ये छोड़ दो, इससे तुम्हारा मन है एक जना जना। दूसरा क्या सवाल, 2,7 1,1 10,8 मैं फिर बाली देता हूं यहाँ पर, x1 कितना है जी, 1 है, x1 2 है, x2 1, x3 कितना है 10, y1 7, y2 1, y3 8, इसमें दिया गया है। ठीक, चलो क्षेत्रफल क्या होता है,
1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/x1 कितना दिया है 2, y2 1 माइनस y3 1, y3 7, x3 कितना है जी 10, y1 कितना है y2 1। हल करो इसको, 2 गुणे कितना आ गया -7, 1 गुणे 10 गुणे 6, 1 गुणे 2 7 दूनी 10 छंग 60, 60 है कि 61, 61 में 14 घटाओ, 61 में 14 घटाओ कितना आएगा 47, 27/2, चाहे इसे छोड़ दो चाहे लिख लो वर्ग क्या है। थोड़ा से थोड़ा से यहाँ तुम्हारा मन के मात्र लगा सकते हो, नहीं तो नहीं, लिखा नहीं किताब में मत लिखना। हाँ हाँ तार ठीक, तार भड़क से ठीक है। अगला सवाल क्या है, चलो सब कर लो सब। सर का क्या है -2 -3 3 कामा 2 -1 -8, x1 कितना दिया जी -2, x2 3, x3 y1 -3 y2 y3 -7। तुम्हारा मन कहे एक बार फॉर्मूला लिख देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस पर भी लगा सकते हो, आ जाएगा उत्तर 1/2। एक बताओ क्या फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस x2 y3 माइनस x3 y1 माइनस y2। x1 कितना है जी y2 y3, इधर देखो इधर x2 कितना है y3 y1, ये कितना है x3 y1 y2, -2 गुणे 6 आएगा। यहाँ कितना का जी 3 गुणे -1 गुणे 1/2, 10 दूनी 20 15 5, 20 में 15 जोड़ो कितना गया -30, कितना गया छोड़ दो इसे
थोड़ा भाग से, हाँ हो सकता है। ठीक, इधर अगला सवाल क्या है, बोला है संरेखा सिद्ध कीजिए। ऐसा संरेखा को क्या जी, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो। चलो, यदि ए बी व सी तीनों संरेख हैं तो जो क्षेत्रफल आना चाहिए वह किसका आना चाहिए, 1/2। क्या लिखूं मैं यहाँ पर, x1 x2 y1 y2 1 ऐसे लिख सकते हो, या तुम्हारा मन के इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, वही बात होता है। क्या लिख सकते हो बताओ, क्या बोला था मैंने, x1 x2 सारिक का प्रॉपर्टी है, सारिक के सभी पंक्तियों को बदल दिए जाए, स्तंभ में कोई परिवर्तन प्रॉपर्टी है ना जी, सारिक के सभी ठीक ना, हो गया। चलो मान रखते हैं, अब x1 कितना है, आगे वाला x1 है, x1 x2 x3 रख दो आराम से, ऐसे रखो ऐसे, जैसे तुम लोग कहो इस पर रखो, इस पर रखो, इस पर रखो, थोड़ा सही रहेगा, मैं दोनों पर रख देता हूँ, जैसे तुम कहो उस पर कर देता हूँ। ठीक, चलो इस पर रखूं तो यार थोड़ा यहाँ सही लग रहा है, 1/, अच्छा मैं यहाँ क्यों रखना, देखो x1 कितना बताओ, ए, x2 जी x3 कितना है, सी, y1 सी प्लस ए प्लस 1 1, सही गलत, मैंने इस पर रख दिया है, इस पर भी रखते बताइए वही होता है, बस घूम जाता, बस हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हल भी करोगे तुम्हारा मन करके, प्रोसेस चलोगे जल्दी आ जाएगा। ये C1 है, क्या है C1, ये क्या है, ये क्या है C1, है क्या है, C1 में C2 जोड़ दो, C1 में प्रक्रिया करो, C1 प्लस कर दो C2, बताओ जब C1 में CO2 क्या हो जाएगी, A प्लस बी प्लस, यहाँ भी A प्लस बी प्लस, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, बचा क्या C2, ऐसे लिख लो, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस 1 1 1, तो कोई दिक्कत कुछ मैं किए नहीं, C1 में C2 जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, चलो कॉमन क्या है, साड़ी की खासियत होता ना, साड़ी में चाहे हस्ता में चाहे पत्ती कुछ कॉमन हो तो बाहर निकाल सकते हो उससे, क्या बाहर निकल बताओ, बाहर क्या निकला, अरे इसमें कहाँ कॉमन, यही कॉमन पूरा ना, ए प्लस बी प्लस, क्या बचेगा यहाँ पर एक, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस 1 1, सारणिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति मान समान होते हैं, सारणिक मान कितना होता है, 0 होता है, कितना जी, यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति मान क्या होता है, समान होता है, सारणिक मान कितना होता है, इसका मान कितना हो गया, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान हो गया 0, तो कितना आ गया इसका क्षेत्रफल, क्या संरेख है, कोई दिक्कत, किस बात समझो, 1/2 x1 x2 x3 फार्मूला होता है, x1 का मान कितना है, ए, x2 का बी, x3 का सी, C1 में क्या किया C2 जोड़ दिया हूँ,
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बस अरेंजमेंट कर दिया हूँ सही से, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया, जो इधर लिखा गया उसे लिख दिया। इसमें कॉमन क्या है पंक्ति में, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया हूँ। यहाँ क्या बच गया, एक एक सारणी का प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी सारणी में कोई दो स्तंभ या पंक्ति आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सारणी का मान कितना होता है, 0। तो लिखवाया गया उत्तर उड़ाक से। और हाँ यहाँ बना लेना, यहाँ पर क्या रहेगा, जो इसका उत्तर आएगा क्षेत्रफल कोई माइनस में किसमें आता है, प्लस में आता है ना, क्षेत्रफल है, ठीक। क्षेत्रफल हमेशा एरिया होता है, प्लस में नहीं है, उत्तर उड़ाक से तार लो। इधर इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके लगा सकते हैं। मैंने अभी क्या किया, स्तंभ समान किए, देखो मैं पंक्ति समान कर रहा हूँ, देखो तो सीखो और सीखो। तो कैसे, मैं इस पर रख रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर रख रहा हूँ, वहां लगा दो, उससे और सरल हो जाएगा। अगर तुमको दिक्कत हो रहा है, देखो यार तुम रट्टा मारने वाले, कोई बात नहीं, मैं सिखाता तुमको क्या होता है, सब कंडीशन क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या जी प्लस x3 क्या y2। इसका मान कितना था, ये 0 0 ना, समझ के जी। संरेख का प्रतिबंध यही होता है। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो दिखा देते, बताओ x1 कितना दिया है, बोलो अब, y2 y3, अब नहीं है, फिर ध्यान देना, फिर x2 कितना है b, y3 a प्लस y1 b प्लस c, x3 y1 y2, लगाना नहीं है, प्रोसेस सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो a c प्लस a माइनस a माइनस बी माइनस सी, बी इतना कटा, क्या कटा, ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, बचा क्या, ए सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस, सब खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सी ए लिखो माइनस ए बी क्रम से लिखो, फिर ए बी बी सी यहाँ पर प्लस माइनस सी, क्या देखे, प्लस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी, देखो समझ सर। चलो ये सवाल है करा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग क्या ही है, त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग क्या ही है, के का मान, किसका मान था ये, के का मान। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है,
4 देखो यहाँ वर्ग इकाई लिखा भी है, तुम लिख सकते थे ना जी, तुम लिख सकते थे वहां पर वर्ग इकाई, कोई दिक्कत नहीं था। चलो सोना फिर कहती बताओ कैसे लगाओ, ऐसे लगाओ साड़ी वेब लगाओ, कैसे लगाओ। चलो एक फार्मूला का बताओ, 1/, ऐसे लिखो, 101 x2 के वैसे लिखो, तुम लोग कहो। चलो एक रखो मान ए बराबर 1/, x1 कितना जी 4, 0 y1 कितना 1, इसी मान कितना दिया है 4 दिया है, 4 दूनी 0 0 0 2 4 दूनी, मैं एक ही लिखा हूं, तुम दिख नहीं रहा होगा, एक ही लिखा हूं। अगर मैं इसके सापेक्ष विस्तार करूं जल्दी से आ जाएगा, कर दूं इसके सापेक्ष क्या होता है, आप बताओ क्या हो जाएगा, क्या दो ना, कौन सा सापेक्ष हो गया, इसके सापेक्ष को तुमको सब लिखना पड़ेगा, इसके सापेक्ष हो क्या, और 2 लिखना खत्म हो जाएगा, नहीं समझे हमारी बात, सब पा रहे हो, तो लिख ही देता हूं मैं, R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर हे 0 हो जाएगा, हे 0 हो जाएगा, हे बचेगा, क्या बचेगा 2 गुणे माइनस सेकंड जी, यहाँ पर 21 22 23 माइनस आएगा, यहाँ तो 0 का चाहे प्लस हो चाहे माइनस कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये लाइन बंद हो गया, लाइन में क्या बचा 4 बराबर कितना दिया है 8 माइनस 2 के का नाम 4 का नाम बराबर कितना आ गया 2 से गुणा करो, -2 के भागी दे दिए होते जाने, चलो कितना आ गया 4 दूनी प्लस 8 जी बराबर कितना आ गया 8, जीरो आ जाएगा ना जी, क्यों 0 आएगा, ठीक है ना, सवाल में सही लिखा हूं ना, के 0 4 0 0 2 सही लिखा गया, हाँ अभी पहले हम 0 आएगा, अभी पसंद दिया इसमें, एक मुक्का मार भगा दूंगा, ठीक है, क्या माने कई 2 मान नहीं आए, खुआ के चलो कि कमल हमेशा एक छुपे उठ नहीं जाएगा, चलो देखो ध्यान से क्या दिया है, एक 0 कामा के बताओ, एक फार्मूला क्या होता है जी 1/, x1 x2 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक 1/,
x1 कितना दिया है माइनस 2 x2 जी, वो भी कितना दिया है, अभी लिख क्यों रहे हो, भी जीरो भी जीरो, y1 0 4 के, इसी मान कितना दिया है जी, 4 के बराबर ना, 4 दूनी माइनस 2 0 1 0 4 1 0 के 1 4 दूनी, किसके सापेक्ष विस्तार करोगे, देखो इसी सापेक्ष कर दो ना, R1 के सापेक्ष। ध्यान से सुनो, दोबारा इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा दोबारा रिवाइज कर देने पर विस्तार करने पर तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 2 है जी, लाइन बंद हो गया, लाइन बंद क्या हो जाएगा, बाकी सब जीरो आ गए हैं तो जीरो आ जाए, -2 4 माइनस के अब 8 गुणा कर लो, 4 दूनी माइनस माइनस 8 8 के का मान और बढ़ा से देखो इधर आगे देखो इधर, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 4, सिंपल सिंपल सवाल है, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक समीकरण निकालना है, बताओ मिलाने वाली क्या रेखा का समीकरण, अगर हमको संरेख सिद्ध करना हो, समीकरण निकालना तो हमको कितने बिंदु चाहिए, हमको 3 बिंदु चाहिए, इसमें कितने बिंदु दिए गए हमको, 2 बिंदु दिए गए, समझने वाली बात, जैसे मान लो अगर कोई रेखा संरेख है, कम से कम हमको 3 बिंदु चाहिए, ए बी, ये क्या है सी, बी मिलक दिया गया है, इसका दिया एक काम, इसका हमने क्या मानना पड़ेगा, इसका मानना उसमें समझ निकालोगे ना, एक समझ वाई में बताओ, संरेख है, क्या बोला समीकरण, समीकरण क्या होता है, इसमें बराबर लगाओ जी, हम लोग कहते क्या है, जब बीजीय व्यंजकों को प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा बराबर साइन लगा के उपयोग की जाए, हम लोग कहते क्या समीकरण कहते हैं, समीकरण में क्या होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, गुणा भी होता है, भाग सब होता है, उसमें बराबर जरूर होता है, ठीक नहीं, इस कंडीशन में त्रिभुज क्षेत्रफल होगा 0 के, तुम संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल ए का मान 0 बराबर, कंडीशन और क्या होता है, हम लगाओ साड़ी लगाओ, साड़ी लगाओ तो धर बढ़ने लगती है, समझा क्या, x1 x2 y1 समझाया 1 1, इसका मान क्या चाहिए, x1 कितना दिया जी, x2, इसके बाद हम लोग हेडिंग पढ़े थे 3 y1, नर जनन तंत्र विस्तार करो R1 के सापेक्ष, नेक्स्ट हेडिंग है नर जनन तंत्र, हम लोग को इसमें पढ़ना है मानव जनन तंत्र, कितना आएगा, नर जनन तंत्र को अलग पढ़ना है, और उसके बाद कितना आएगा, मादा जनन तंत्र को दोनों को अलग पढ़ना है, ध्यान बंद हो गया ना, इसके बाद आगे पढ़ना है दुकान नाम 1 महीने से लेकर 9 महीने तक बच्चे में इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है जी, 3 महीने के बच्चे में क्या क्या बनता है, प्लस x कैसे बंद दुकान नाम बराबर पूरे 50 कितना आ गया, 6 माइनस 3 दूनी प्लस, समझा क्या, प्लस भवन पढ़ना है 6 दूनी, समझा क्या, आगे चल सब पढ़ना है, सब बताएंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहो,
पहला चौथे सवाल लिखा है मूत्र मार्ग, चौथे पहला था पांचवा है हाँ, तो दूर है। पांचवा के मूत्र मार्ग, छठवा है बहुत सिंपल प्रश्नावली है। सातवां लिखा है जनन पहला दूसरा क्या है? जनन ग्रंथियां, ठीक है। क्या है बताओ? ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, अभी अंग पढ़ रहे हैं, चित्र बनाना है कि नर जनन तंत्र में कौन ए बी सी उल्टा में वृषण कोश है। तीन कामा एक ऐसी संरचना होती है, थैलीकुमा संरचना होती है। 9 कामा 3 खाली स्थान होता है, कोश का मतलब खाली स्थान, वृषण का मतलब वृषण कोश। और क्या चाहिए? यहाँ पे रहता है, खाली स्थान पे रहता है, वो खाली भुज स्थान का पे क्षेत्रफल किसके बराबर जी? रहता है। तो वृषण कोश एक बाहर 0 बराबर चाहिए। थैलीकुमा संरचना रहता है। वो डायरेक्ट ए बराबर समझा क्या? इसी वृषण कोश में दृष्टि से वृषण का ये दो समझ रहे हो ना? पाए जाते यहाँ पर हैं। क्या होता है? एक बटे 2 जी थैलीकुमा संरचना होता है। ये बाहर एक बटे 2 0 बटे देगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वृषण कोश स्कूटर पर ठीक जहाँ पे दोनों दृष्टि साथ इसी में पाए जाते हैं, इसी पर रहते हैं। ठीक, ये दोनों अंडाकार चलो। लगते हैं, वृषण कहलाते हैं। एक इसका मान किसके होना चाहिए? 0 के। मनुष्य में एक व्यक्ति में बताओ इसमें कितना दिया गया है? एक वृषण खराब हो गया तो एक काम देगी, 3 खराब हो गया तो एक 9 खराब हो गया तो एक X काम देगी, 1 खराब 3 खराब हो गया तो एक काम से सुन सकते हैं, भाई खराब हो गया काम सुना देता तो इधर से तो सुन सकते हैं, दोनों खराब हो गया तो चलो 3 लिखोगे, दबा कर रखना है। 3 माइनस सही मिल गया कि वाई माइनस 9 1 माइनस वाई x गुणे 1 गणना में 3 गणना 3 बराबर 0। पहला क्या है? वृषण कोश। ये दियाई वृषण कोश एक थैलीनुमा संरचना होता है। 3y वृषण क्या होते हैं? पाए 9 जाते हैं। प्लस उन्हीं कोश में, उन्हीं 9y थैली में, उन्हीं संरचना में क्या होता यहाँ क्या आ गया माइनस पाए जाते हैं। बराबर 0 कट गया 6y वृषण कोश त्वचा का बना हुआ 2 एक बराबर कितना आ गया 0। थैलीनुमा संरचना होता है। समझाया? पॉइंट समझा रहे सर। वृषण कोश का, दो दियाई वृषण कोश के बाहरी भागों पर रोग युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सब तो क्या तुम इस चलो वृषण बताओ पर ही हेयर जैसी संरचनाएं या बाल रोग युक्त संरचनाएं धीरे धीरे कब या विकसित हो थोड़ा जाएगी से जब वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिक्कत 12 से 14 वर्ष फाड़ लो ठीक।